चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पिणायते, यद् विद्या दर्पिणायते, यद् विद्या दर्पिणायते। सम्यक् समुता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक् समुता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तुम बीत रागी हो वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जो मुँह की माटी तुमने लिखी है, आत्मा की अनुभूति उसमें छुपी है। ये जो मुँह की माटी तुमने लिखी है, आत्मा की अनुभूति उसमें छुपी है। हमको बुला लो, हमको मिला लो, हम सब नदी हैं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पे। श्री विद्यासागर
जी गुरुबर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, गुरुपद पद में समीप, गुरुपद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से, चूँकि आचार्य भगवंत ने निजामृत पान लिखा है, निज अमृत का पान कराने वाला, और जिन्होंने पान करके उसका रस लिया, अनुभूति की है, उसी के अनुरूप आचार्य अमृतचंद स्वामी का वह समयसार कलश का पद्यानुवाद किया है। आशीष जी का कहना है, राग रंग से अंग संग से शीघ्र दूर कर आई मन रे, सारहीन उन जड़ कार्यों से विराम ले, अब आई मन रे। मानस सर को एक स्वयं को, मानस सर में एक स्वयं को, मातृमास छे देखे जरा, जड़ से न्यारा सबसे प्यारा, शिवपुर दिखता एक खरा, शिवपुर दिखता एक खरा। खेल खेल में कौतुकता से, रुचि ले अपन में चिंतन में, मर जा पर कर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में, फलता पल में परम पूत को, फलता पल में परम पूत को, निज से निज में पाएगा, निज से निज में पाएगा, निज से निज में पाएगा। गुरु वर्णम के गवाक्ष से आज आचार्य जी की इस पवित्रतम साधना की पावन भूमि, जहाँ पर कि उनकी पवित्र भावनाएं
पवित्र सोच और पवित्र साधना कण कण में बिखरी हुई है, समाहित है। ऐसे क्षेत्र पर हमें अंतः प्रेरणा से चातुर्मास करने का मन बना और अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी के पास हूँ। हम लोग आचार्य श्री के पास का अनुभव कर रहे थे और आज ऐसा लग रहा है कि जब आचार्य श्री जी अपने पास बुलाते थे ना और कहते थे कि अब विहार करना है, तो इतना मन में ऐसा लगता था, इतनी पीड़ा होती थी कि हमें ये क्यों पर्यायगत ऐसी सच्चे गुरु को छोड़ने का संकेत प्राप्त होता है। पर्याय के कारण भी होता है और फिर आचार्य श्री तो मुनिराजों को भी अपने संग से अलग संग बना कर के भेजते थे। आज मतलब जब से मन बनाया है कि मुझे विहार करना है, तब से आचार्य जी की बहुत याद आ रही है। उस प्रसंग को बताना चाहती हूँ कि आचार्य जी जब दीक्षा दे रहे थे और दीक्षा दे दी, उसके उपरांत हमने आचार्य जी को कहा कि हम आपके सानिध्य के बिना नहीं रह सकेंगे, आचार्य जी हम रह ही नहीं सकते हैं। तो आचार्य जी ने एक ही बात कही, जिसकी धारणा बनाई है उसको अवग्रह में ले आओ। उस समय हमें समझ में नहीं आया कि गुरु को अवग्रह में कैसे ले आए। अवग्रह का मतलब है सामान्य अवलोकन कुछ था, लेकिन जिन्होंने हमें सर्वस्व, सर्वसहा, सर्वस्वाहा करने के साधना पक्ष दिए हों कि संसार का सर्व स्वाहा करना और कर्म जो हमें दुख देते हैं उनको सहते सहते अब हमें आत्म पक्ष को मुख्य बनाना है। ऐसी साधना देने वाले आचार्य जी हम कैसे आचार्य जी को अवग्रह में ले आए। इसका मतलब यह था कि ऐसी जो धारणा बनाई है कि हम रह नहीं सकते, उसको अवग्रह में ले आओ। हमने कहा बहुत कठिन है, क्योंकि जब एक जीवन गुरु के ही नाम किया हो, एक भाव शेष रखने का संकल्प किया हो, तब उसके लिए किसी अच्छे गुरु की ही आवश्यकता होती। और आपसे अच्छा कौन है इस दुनिया के अंदर? सबसे अच्छा श्रेष्ठतम साधक अपने गुरु ही थे। और फिर सही है, जैसे हर बच्चे को अपनी माँ अच्छी लगती है, क्या अपनी ही माँ अच्छी लगती है, लेकिन यह प्रकरण आचार्य जी के साथ नहीं कि सबको अपने अपने गुरु अच्छे लगते, लेकिन ये ऐसे गुरु थे कि पूरी दुनिया को ही अच्छे लगे। अच्छे लगे का मतलब उनकी ऐसी साधना थी कि सबको उनकी साधना ने आकर्षित किया, प्रभावित किया, पर वो किसी से आकर्षित और प्रभावित नहीं हुए। आचार्य जी ने यह सूत्र हम सभी को दिया, ना प्रभावित होना और ना प्रभावित करना। किससे? किससे प्रभावित नहीं होना? किसी से भी नहीं। देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी से प्रभावित नहीं होना और किसी को प्रभावित नहीं करना। फिर भी हमें इस सूत्र को हम आत्मसात नहीं कर पाए कि जिसकी धारणा बनाई उसका अवग्रह कर लो। तब फिर आचार्य जी ने कुछ दिन के उपरांत हमें कहा, हम आरिकाओं को कहा कि देखो, अध्यात्म की भूमिका
अवश्य तैयार कर लो। हमने कहा कर सकते हैं अध्यात्म की भूमिका की तैयारी। यानी एक बार आप ये कह दो अपने मुख से, 50 वर्ष के बाद हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे, तो हम 50 वर्ष इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप एक बार कह दो। तब आशीषी ने उस समय सहज में ही कहा था कि आदर्शमती, तुम्हें पता है अभी गण पोषण काल चल रहा है, इसके उपरांत आत्म संस्कार काल आता है, फिर उसके उपरांत संलेखना काल आता है। कैसे बात करती हो? हमने कहा नहीं आशीष जी, मुझे ये बातें आपकी नहीं आ रही समझ में, बस मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि हम लोग गुरु को छोड़ करके नहीं रहे। तो कहाँ मैं छूट रहा हूँ? किसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और तुम छूट रहे हो? मैंने जो कहा है ना, मैंने जो कहा है, अगर उसको जैसा अक्षरशः पालन कर लो तो मैं तो पास में ही हूँ। जैसे कि प्रतिभा मंडल की, प्रतिभा स्थली की एक बहन ने कहा, आशीष आपको प्रतिभा स्थली कैसी लगी? तो आशीष ने मालूम क्या जवाब दिया था? जवाब लाजवाब था। मैं तो जहाँ भी रहता हूँ वहाँ से प्रतिभा स्थली देखता हूँ। क्या? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से प्रतिभा स्थली देखता हूँ। तब मुझे लगा कि आशीष जी जहाँ रहते हैं वहाँ से संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए सबको देख लेते होंगे। तो अध्यात्म भूमिका का मतलब ये होता है कि हमें जो मार्गदर्शन मिला है उस मार्ग पर चलने से हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा जो अस्तित्व है, अभी हम अपने अस्तित्व में नहीं हैं, अभी हम बाहर हैं, बाह्य में हैं, शरीर में हैं, शरीर से मिले संयोग और संयोगज भाव में जी रहे हैं। मतलब आशीष जी सहज में हम लोगों को कितना स्थिर करते थे, कितना स्थिर करने का सूत्र और संकेत भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। और हम लोग तो ऐसे भूले थे कि कभी हम लोग आशीष जी को आज ऐसे दिन देखेंगे ही नहीं कि हम सब आशीष जी को देखने के लिए तरस जाएंगे। आज यहाँ से जाने का संकल्प किया है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आशीष जी को ही छोड़ के जा रहे हों। हमें कहीं किसी नगर शहर गांव को जब छोड़ते हैं चातुर्मास के बाद या गर्मी या कभी, तो ऐसा नहीं लगता गुरु आज्ञा है, हमें क्या किसी से। आशीष जी का संकेत था जन संपर्क नहीं करना, तो जन संपर्क करते ही नहीं, तो किसी की याद आती नहीं। पूछते हैं लोग, आप माता जी हम वो ही हैं जब आपने चातुर्मास किया था? मैं हो गए आप कोई भी अपरिचित हो जाते, क्योंकि आशीष जी का कहना है मोक्ष मार्ग क्या है, जहाँ परिचित भी अपरिचित से लगें, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। आशीष जी की दुनिया में, आशीष जी के प्रति समर्पण में हम सब ऐसे अवगाहित हो गए थे कि परिवार भी ऐसा लगता था कि आप हैं कौन हमारे, आप क्यों हमसे अपना नाता जोड़े रखे हो? हमारा आपसे भी कोई नाता नहीं। कहते कि बहिर जगत बहुत जल्दी छूट गया था, लेकिन ये अंतर जगत में जिन्होंने हमें अंतर जगत से परिचय कराया, उनको कैसे छोड़ सकते हो? छोड़ना भी नहीं चाहिए। आशीष जी कहते हैं तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, अर्थात जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तब तक गुरु के चरण कहाँ रहना चाहिए? अपने हृदय में। और अपना हृदय कहाँ होना चाहिए? गुरु के चरणों में झुका हुआ होना चाहिए। जा तो रहे हैं, लेकिन 1% भी इच्छा नहीं है।
बिना मन के जा रहे हैं और आचार्य जी से कह के जा रहा है। ये वही परिसर है जहाँ से आपने मुझे एक दिन यह कहा था, आदर्शमती तुम्हें यहाँ पर एक वर्ष रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभा स्थली खुलेगी तो उसकी जो भी प्रक्रिया, और ये भी कहा था यह अध्यक्ष हैं और 2-4 और नाम लिए थे, ये बैठे हुए हैं इन लोगों के, ये लोग इनसे जब भी जो कहोगी वो तुम्हारा पूरा कार्य करेंगे, रुक जाओगी तुम 1 वर्ष तक। हमने कहा अच्छी आपका आदेश है तो मैं अवश्य रुक जाऊंगी। तब आचार्य जी की वो पल याद आती, उनकी वो मुद्रा, उनकी वो आशीर्वाद की, यहीं से उनका आशीर्वाद और उनकी प्रसन्न मुद्रा, उन्होंने हमारी कितनी मानसिकता बनाई यहाँ के लिए। चंद्र प्रभु भगवान के सामने आचार्य भक्ति होती थी सामने शाम की, तो आचार्य जी एक दिन कहते हैं कि यहाँ कितना अच्छा लगता है। हमने कहा आप हो तो अच्छा लगता, हमें ऐसे इशारे से बताते देखो इधर कितना अच्छा लगता है। ये सब शांत वातावरण था, सब शांत था, ज़्यादा चहल पहल भी नहीं शाम के समय। आचार्य जी के देखो इधर कितना अच्छा लगता है। हमने कहा हाँ आचार्य जी आप हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप चले जाओगे ना तो पूरा सूना सूना हो जाएगा। अब मुझे आज ऐसा लग रहा है कि यही सबसे अच्छा है, बाकी सब बाहर पूरा सूना सूना है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य जी की बहुत अद्भुत सभी प्रकार की स्मृतियाँ कण कण में समाई हैं, साधना कण कण में समाई, और सारा स्थान यहाँ का पूज्य है, तीर्थ है, पवित्र है। यहाँ हर परिसर के हर कण कण में, कोने कोने में मैं कौन हूँ की गूंज छुपी हुई है। ये साधना का पूरा परिसर है, इसलिए बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा। आज परिक्रमा लगा रहे थे, आचार्य जी की बहुत याद आ रही थी और आचार्य जी का वही चेहरा दिख रहा था। वैसे आचार्य जी बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन जब बिहार का संकेत करते थे तो उसके पहले से वो इतने तटस्थ और मध्यस्थ जैसे हो जाते थे, जैसे हम आपके हैं कौन। हम लोग को लगता था कि आचार्य जी कम से कम संकेत देते तो उस दिन तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता के साथ भेजे, लेकिन उनको लगता था कि ये मतलब इनको खराब लग रहा है। तो उनकी यही साधना अध्यात्म, मतलब उनको कभी भी संघ के प्रति कोई न मोह न कोई व्यामोह, कर्तव्य बस। यहीं पर एक प्रसंग और था कि आचार्य जी ने कहा कि आगम में इस प्रकार से वर्णन है, तो हमने कहा कि आचार्य जी इस प्रकार अगर वर्णन है तो फिर हम लोग को दीक्षा क्यों दी। मतलब गुरुओं को, मतलब आचार्य की मर्यादा है कि संघ को पास में नहीं रख सकते, बस शिक्षा हो गई, दीक्षा हो गई, प्रायश्चित हो गए, बस इतना ही रहने को कहा है। तो हमने कहा कि आचार्य जी फिर क्यों दीक्षा दी आप लोगों, आपने हम लोग कम से ब्रह्मचारिणियाँ रह जाती हैं तो हम लोग भी रह जाते ऐसे ही। तो आचार्य जी कहते हैं कि सुनो, दीक्षा देना भव्य जीव ने प्रार्थना की, याचना की, भाव रखे तो दीक्षा देना तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये आगम का आदेश है। तो हमारी एक बार अंतर्मती माता जी ने आचार्य से कहा कि आप कहते हो कि पर्याय दृष्टि नहीं रखना चाहिए, इन पर्याय दृष्टि तो आप ही सबसे अधिक रखते हो। तो आचार्य ने कहा सुनो, पर्याय दृष्टि रखना बुरा नहीं है, पर्याय मूढ़ता रखना बुरा है। मैं पर्याय मूढ़ता नहीं रखता हूँ, पर्याय दृष्टि तो रखूँगा, पर्याय दृष्टि तो रखूँगा, क्योंकि आज अगर मनुष्य है कोई, उसमें भी कोई पुरुष है कोई स्त्री है, तो
तो इससे, लेकिन इसमें मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, अर्थात इससे मूर्छा ममत्व का परिणाम नहीं होना चाहिए। फिर आचार्य जी ने हम लोगों के कल्याणार्थ हम लोग को समय समय पर यही कहा कि व्रत बहुत दुर्लभ है, दीक्षा भी बहुत दुर्लभ है। जो तुम लोग सोचते हो कि गुरु के पास रहने के कारण दीक्षा नहीं लेना चाहिए, नहीं, दीक्षा लेकर के हमेशा गुरु को और निकट में अनुभूत करना चाहिए, क्योंकि महाव्रत ले लिए हैं। और महाव्रतों का मतलब होता है अब किसी भी प्रकार से संसार, शरीर, भोग, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, इसको और प्रौढ़ बनाओ, इसमें और गाढ़ता लाओ, और गुरु की आज्ञा, मैं कौन होता हूँ आज्ञा देने वाला, मैं कौन होता हूँ दीक्षा देने वाला, मैंने तो वही कार्य किया है जो अनंत तीर्थंकर कर चुके। क्या? मैंने तो वही कार्य किया है जो अनंत अनंत तीर्थंकर कर चुके, मैं थोड़ी कोई अलग से कर रहा हूँ। मुझे तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने संकेत किया है, तुम्हें ऐसा करना है, गुरुकुल बनाना है, संघ को गुरुकुल बनाना है, बस मैं तो वही ताना बाना और अपनी साधना का ताना बाना बुन रहा हूँ। क्या गजब की सोच थी, गजब का व्यक्तित्व था। इसलिए चंद्रगिरी वाले और डोंगरगढ़ वाले और आसपास वाले बहुत पुण्यशाली हो। इस पुण्य का आचार्य ने कहा सदुपयोग करना। हम लोग कहते देखो दुर्लभ पुण्य से तुम लोग बच गई बाल बाल। क्या बच गए बाल बाल? बालपना था, बाल का मतलब अज्ञान था, और अगर संसार में फंस जाते तो वही, कभी सास भी बहू थी तो कभी बहू सास बनेगी, है कि नहीं? इसी में फंस जाती तो क्या करती? बाल बाल बचे। तो हम लोग कहते आप मिल गए तो बच गए, अगर आप नहीं मिलते तो बच कैसे पाते? आचार्य ने हम सभी को ऐसे ऐसे समय समय पर अपने समय मीन्स आत्म तत्व से जुड़ने के गूढ़ रहस्य भी देते रहे। मतलब उनका एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को एक भाव शेष रखने के लिए जो व्रत है ना उनका ही निरतिचार पालन करो। बहुत घोर घोर नहीं कर सकते तब मत करो, लेकिन एक तप जो गुरु वर्णम गुरु विनयम ने, गुरु के वचन और गुरु की विनय, और इसके लिए सुरक्षित रखने के लिए वचनों को सिर्फ है दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, क्या दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्म कल्याण में उपयोग में लाओ। इसलिए पुण्य से मिलता है, पुण्य से मिला है। कब किसका क्या हो जाए, कौन कहाँ गुम जाए, धूड़े धूड़े ना मिले। इसलिए भाव सुधारने के लिए, एक भाव शेष रखने के लिए लक्ष्य पर ध्यान रखो। क्या? लक्ष्य पर ध्यान रखो, ध्यान से ध्यान रखो। और क्या कहते थे? ध्यान से ध्यान का मतलब, ध्यान तो है कि हमने महाव्रत लिए हैं, इन महाव्रतों को भी ध्यान से ध्यान करो, इनका कहाँ हमें उचित है और कहाँ क्या अनुचित है। क्योंकि आचार्य ने कहा था कि नाव कितनी भी बड़ी हो, वह कितने भी विशाल समुद्र को भी पार कर सकती है, लेकिन अगर नाव में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो वो इतनी विशाल नाव को भी डुबा सकता है। ऐसे ही इतने बड़े बड़े महाव्रत लिए हैं, अगर इन महाव्रतों में छोटा सा भी दोष का छिद्र हो गया तो ये कब बड़ा होकर के डुबा देगा कह नहीं सकते हैं। इसलिए आज अपन सब
हम तो एक भवशेष रखने के लिए एक जीवन गुरु के नाम पर करके वही भावना को हमेशा भाना चाहती हूँ। जब आचार्य जी घर में थे, आपको हमने शायद वो संस्मरण सुनाया है, पिछी परिवर्तन के दिन पुनः ताज़ा करना चाहते हैं। विद्याधर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, शून्य और शून्य मिल जाए तो कितना होगा बेटा? शून्य ही होगा। अगर शून्य शून्य और शून्य अनेक शून्य मिल जाए तो बेटा शून्य ही आएगा। जब माँ छोटा शून्य या बड़ा शून्य, नहीं, शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो भी शून्य आएगा। एक में से एक को घटाएंगे तो भी शून्य आएगा। 100 में से 100 को घटाएंगे तो भी शून्य आएगा। 1000 में से 1000 को घटाएंगे तो भी शून्य आएगा। लाख में से लाख को घटाएंगे तो भी शून्य आ जाए। शून्य बढ़ सकते हैं, लेकिन शून्य कोई छोटा और बड़ा भी होता है? नहीं बेटा, शून्य तो शून्य होता है, छोटा और बड़ा नहीं होता है। तब विद्याधर ने कहा, माँ, जब शून्य शून्य होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो फिर ये छोटे और बड़े की कल्पना क्या है? तब माँ ने कहा, बेटा, अन्यत्व में छोटा और बड़ा है। अन्यत्व का मतलब होता है सब हमारे अलावा आप सब अन्य हैं, आपकी अपेक्षा से हम अन्य हैं। ये अन्यपना, इसकी अपेक्षा से आप लखपति हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आप खरबपति हैं। ये छोटे बड़े अन्यत्व में दिखाई देता है। शून्य में तो देखा जाए तो सब आत्म तत्व की दृष्टि से एक हैं। फिर माँ, ये छोटा बड़ा, गरीब अमीर, घटिया बढ़िया, ये सब भेद क्यों? अब मुझे इन सब भेद को ही पसंद नहीं। उन्होंने मानसिकता बना ली कि माँ, अब मुझे इन भेदभाव में नहीं पड़ना है। तब माँ सोचती है, बेटा, इतनी अच्छी सीख तुमने सीखी कहाँ से है? माँ, अब हमें उस आत्म तत्व में ही साधना के लिए अपने जीवन को जीना है। कितनी छोटे से में ऐसी भावना थी। सही है, अन्यत्व में सुख नहीं है, और अपने आत्म तत्व को जो शून्यता था, सबसे शून्य कौन अपना, कौन पराया? अपने अनंत गुण। दूसरा का हमारे में प्रवेश नहीं, हमारा दूसरे में प्रवेश नहीं। तो ये जो शून्यपना है, उसको ही हमें कर्म से मुक्त करना है। क्योंकि जब हमने अन्यत्व भावनाएं, अनेक भावनाओं से आश्रय और बंध किया है, तो हमारा संसार बड़ा है। इस प्रकार से बहुत सी बातें जो हमें सभी को आचार्य जी ने सिखाई हैं, बताई हैं, एहसास कराई हैं। आज हम उन्हीं आचार्य जी को, इस समाधि स्थली के उस दृश्य को हम सभी अपने हृदय में अंकित करके, समाहित करके जा रहे हैं। जैसे हम लोग आचार्य जी से कहते थे, गुरुदेव भूयात पुनर्दर्शनम, पुनः आप दर्शन देना। हम ऐसे ही भावना से क्षेत्र, चंद्रगिरी क्षेत्र से प्रार्थना करके जाते हैं आचार्य जी से कि हमें पुनः दर्शन मिले और हम भी यहीं पर हमेशा रहे, ताकि हम जी सकें अच्छे से, आचार्य जी का एहसास और अनुभूत कर सकें। क्योंकि हमें अब बाहर अच्छा ही नहीं लगता है, और हमें बाहर अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। बस आपने जो कहा था कि यही साधना आपको भी करनी है, सबको भी करनी है, बस हम उसी साधना के साधक बनने के लिए आचार्य जी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे यहाँ चातुर्मास करना है। तो मुझे आचार्य समय सागर जी महाराज श्री से हमने अपनी भावना रख दी, तो उन्होंने आचार्य जी की अद्भुत कृपा से
हमें यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी। और सोचते रहे चातुर्मास निष्ठापन हो गया, अब जाए अब जाए अब जाए, मन ही नहीं भरता है, मन ही नहीं भरता था। नहीं, आचेसी को नहीं छोड़ सकते, आचेसी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब आचेसी जी तटस्थ हो गए, शांत से अब कुछ कह ही नहीं रहे कि रुक जाओ, तो हमने भी मन बनाया है कि गुरु की प्रसन्नता जिसमें है, क्या गुरु की प्रसन्नता जिसमें है हम वही, क्योंकि इसी चंद्रगिरी में आचार्य जी का बहनों के द्वारा संकेत था कि सभी प्रतिभा स्थली को व्यवस्थित करना है। तो अब मैं रामटेक प्रतिभा स्थली को व्यवस्थित या उनको पुनः आचार्य जी के अनुरूप उनको पुनः स्मरण में दिलाना ये पसंद करती हूँ कि गुरु को बस गुरु को ओढ़ लो, गुरुमय जीवन बना लो, जैसा आचार्य चाहते थे। से आचार्य ने एक बार कहा था कि जब हम देखते हैं लोग, कोई लोग राम चदरिया ओढ़ के आते हैं, उसमें राम 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 लिखा रहता है, बस ऐसे ही तुम लोग ओढ़ लो, गुरु नाम की चुनरिया ओढ़ लो, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से आज हमें उनके सूत्र, उनके संकेत काम कर रहे हैं, हमें स्थिर कर रहे हैं, हमें पुनः अपनी आत्म साधना में और गहराई से डूबने का संकेत कर रहे हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य आ रही है, हमने सुना 4-5 दिन बाद माता जी लोग आ रहे हैं, आरिका सिद्धांतमती माता जी। अच्छा, साधिका आश्रम कह रहे हैं, हमने अध्यक्ष जी से बात रखी है कि साधिका आश्रम यहाँ पर, हाँ, तो अध्यक्ष जी जब सोच लें, उन्होंने हाँ स्वीकृति प्रदान की है। और हाँ, तो अब ऐसा ही तो है ना, हम लोगों को संकेत होते ना आचार्य श्री के, आचार्य महाराज के, और वो संकेत पूरे करें ना, फिर हम तुम्हारी शादी का आश्रम में रह जाएंगे लौट के आएंगे ना, तब तक सब जगह से फिर शादी का आश्रम में रह करके साधना करेंगे और कर पाएंगे। ठीक, अभी हाँ, तो हम आप सबके बीच में, भले ही संख्या कितनी थी महत्वपूर्ण नहीं है, आचार्य जी कहते अगर एक अध्यक्ष आ जाए तो समझ लीजिए सब आ गए। वो भी तो छत्तीसगढ़ और ये ट्रस्टी लोग हैं सब यहाँ पर, और आप लोग तो सभी कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मठ, यहाँ के आचार्य भगवंत के प्रति आस्था रखने वाली, समर्पण श्रद्धा रखने वाले हो। सबने आकर के रत्नकरंडक श्रावकाचार्य को सुना। वैसे हमने अध्ययन पहली बार आप श्रावकों के बीच में प्रवचन देती थी, मैं स्वाध्याय का स्वरूप बहुत कम कभी कभी ले भी लेती थी। पहली बार हो सकता है कि इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी रही हों, हमारे ज्ञात कराने में कुछ है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था मैं सिर्फ आचार्य जी को ही बता पाऊँ, और मैंने प्रयास आचार्य जी को बताने का, आचार्य जी के मुख से जो देशना प्राप्त हुई, गुरु वचन प्राप्त हुए, वही हो सकता कि मेरी बताने की शैली में, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु तो गहरे होते हैं, अनंत होते हैं, अंतर के ब्रह्मांड में उन्हीं का ही राज्य रहता है, तो हम उनका जैसा अर्थ था वो नहीं दे पाए। लेकिन हमारी कोशिश रही कि बस यह चातुर्मास गुरु वैणम के रूप में ही आचार्य समंत्र भद्र जी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के माध्यम से हमने आपको देने का प्रयास किया है। उसमें अगर कुछ अनुचित हो तो आप सब मुझे क्षमा करें, और जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि अच्छे से कहते दवाई तो किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब रोग मिटाना होता है तो दवाई के प्रति सबको रुचि बनानी ही पड़ती। बच्चे की बात अलग है। हाँ, तो आचार्य जी का यही कहना रहा, इसलिए हमने प्रयास किया। क्षेत्र में भी हम लोग रहे, सबने यथोचित अपनी अपनी सेवाएं दी हैं।
और सबकी सेवाओं से हम लोग अपनी साधना कर सके हैं। प्रतिभा मंडल, प्रतिभा स्थली यहाँ पर कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ है ही, और यहाँ हाथकरघा, चल चरखा, जो मरु देवी हस्तकला, गौशालाएँ, सब मतलब यहाँ के सभी ने बहुत सहयोग किया है। सबकी भावनाओं से, सद्भावनाओं से। डोंगरगढ़ तो बिल्कुल यहीं पर रहा ही है। नहीं 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 सर, आचार्य कहते हैं कि दिया ही दिया है। हमने आचार्य का तुमने दिया ही दिया, दिया 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 दिया, और ऐसा दिया कि वो दिया अभी ना बुझी। कोई बात नहीं, जितना आचार्य कहते हैं अनंत है। गणधर उसका अनंतमा भाग देने के बाद भी अनंत देते हैं। फिर श्रोता उसका अनंतमा भाग झेलते हैं, ग्रहण करने में उसका ही अनंतमा भाग। तो वस्तु स्वरूप अनंत है, उसका अंत नहीं है। बस हमें राग देश कसाय छोड़ करके, अहंकार मान इत्यादि को छोड़ करके अपने जीवन का कल्याण करने का उद्देश्य बनाना चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य भगवंत को नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि भले ही आप यहाँ पर अपने उस पार्थिव शरीर से नहीं हैं, लेकिन आप सबके पास आपकी साधना और अच्छे सूत्रों से, सिद्धांतों से और चर्या से और आपके दिए द्वारा दिए प्रकल्पों से आप सदा युग युगों तक जीवंत रहेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की। वंदामी वंदामी माता जी। माता जी, हम सभी टूटे फूटे शब्दों में अपनी भावना आपके श्री चरणों में प्रेषित कर रहे हैं। गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। हे प्राण प्यारी गुरु माता, हमको न भूल जाना, मौका लगा के जल्दी चंद्रगिरी में आना। यह ज्ञान का बगीचा जो आपने लगाया, ना वो पानी पुनः पिलाना, हमको न भूल जा। उपकार जो किए हैं रसना सुना न पाती, आचार चांद उस पर अर्जिया फिर लगाना, हमको न भूल जा। यह आपकी जुदाई दिल को हिला रही है, रास्ता बताया सच्चा जाता नहीं बखाना, हमको न भूल जाना। रोते हुए हमारे दिल पूछ यूं रहे हैं, फिर त्याग मूर्तियों का किस वक्त होगा आना, हमको न भूल जाना। हम सब आपसे अनंत अनंत क्षमा मांगते हैं माता जी, आपके श्री चरण में अनंत क्षमा क्षमा क्षमा।